ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना इसी चैप्टर का अगला वाला कॉन्सेप्ट, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। देखो सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। यहाँ पे हमें निकालना है एक्चुअल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो फंक्शन है एट एलाइड एंगल, एट एलाइड एंगल्स। अब एलाइड एंगल्स का क्या मतलब है, देखो समझो यहाँ पे ध्यान से क्या करने वाले हैं। यहाँ पे जो हम लोगों ने क्वाड्रेंट बनाए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ पे जो स्टार्ट होता है एक्स, ये एक्स एक्सिस था, ये हमारा ये बाई एक्सिस था, ये एक्स डैश और ये बाई डैश यानी निगेटिव। एक्स डैश में आपको पता है कि 0 2 पाई आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। और अब ये आपको ध्यान रखना है कि 0 और 2 पाई पे क्या होगा, जो आपका फंक्शन होगा वो चेंज नहीं होगा, यानी फंक्शन डज नॉट चेंज, फंक्शन डज नॉट चेंज 0 2 पाई और पाई पे भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और पाई बाई टू, ये 0 2 पाई है, ये आपका क्या है पाई बाई टू है। तो पाई बाई टू पे क्या होगा आपका, पाई बाई टू पे आपका हो चाहे 3 पाई बाई टू हो, इन पे आपका जो फंक्शन है वो चेंज हो, यहाँ पे आपका फंक्शन क्या होगा चेंज होगा। चेंज कैसे होता है, फंक्शन चेंज होते समय क्या क्या चीजें बदलती हैं ध्यान रखो। फंक्शन चेंज किस किस में होता है, साइन की जो वैल्यू होती है फंक्शन की, जो साइन होता है वो आपका चेंज होता है कॉस में, टेन आपका चेंज होता है कॉट में, और सेक आपका चेंज होता है कॉसेक, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। देखो मैं फिर बता दूं, आप लोग क्वाड्रेंट और इसमें कंफ्यूज मत होना। जब हम लोगों ने क्वाड्रेंट पढ़े थे तो आपको पता था जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था उसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके फंक्शन थे, ऑल ट्रिगो फंक्शन वो पॉजिटिव थे। सेकंड वाले में आपका साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव थे। थर्ड में आपका टेन और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव थे। और लास्ट वाले फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव। ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ठीक। बट यहाँ पे ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, साइन कॉस टेन कॉट में कैसे टेन कॉट चेंज होता है, जो फंक्शन बदलते हैं। यहाँ तो ये साइंस थे, साइन चेंज होता मतलब साइन किस 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 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव रहते हैं। यहाँ पे फंक्शन आपका जो है वो चेंज किस किस में होगा, किस एंगल पे चेंज होगा। तो जो पाई बाई टू 3 पाई बाई टू यानी पाई बाई टू के जो मल्टीपल्स होंगे, पाई बाई टू 3 पाई बाई टू 5/2, उसमें चेंज होगा। 0 पाई 2 पाई इसमें आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है और फिर आगे चलना है। तो चलिएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे अब। पहले आगे स्टार्ट करते हैं, थीटा से स्टार्ट करते हैं, थीटा एक्यूट एंगल लेके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे एंगल लिखने हैं, बहुत आराम से लिखेंगे ताकि एक बार अच्छे से सीख लो तो बार बार की आपको टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम लेंगे थीटा इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल यानी 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा। तो पहला हमारा इसमें होगा साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। क्योंकि देखो ये पाई बाई टू है तो पाई बाई टू माइनस है, यानी इधर ही की तरफ हम लोग ले रहे हैं, क्लियर है। साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। दूसरे नंबर पे होगा साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। उसके बाद तीसरा, अभी सिर्फ साइन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं सिर्फ साइन के आपको सारे टर्म लिख के दिखा रहा हूँ कि साइन किस तरीके से वर्क करता है। थीटा वाला एक्यूट एंगल है तो साइन कैसे वर्क करता है, पाई बाई टू माइनस थीटा पे कैसे आएगा, फिर पाई बाई टू प्लस थीटा पे कैसे आएगा, ठीक है। साइन पाई माइनस थीटा यानी फिर से यहीं रहेगा, और पाई प्लस थीटा पे कैसे रहेगा, तो ये हमें समझना है। तो अब देखो पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब पाई बाई टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे कहीं इस तरीके से एंगल बन सकता है, थीटा होगा आपका पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है। फिर हमारा क्या आएगा साइन पाई माइनस थीटा। फोर्थ पे होगा हमारा साइन पाई प्लस थीटा। फिर 5 पे होगा साइन 3 पाई 2 माइनस थीटा। 6 पे होगा हमारा साइन 3 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा, ठीक है। उसके बाद 7 पे होगा हमारा साइन 2 पाई प्लस थीटा। और 8 पे हमारा होगा साइन 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, क्लियर। और साइन के
टू पाई माइनस थीटा और टू प्लस थीटा को हम एक डायरेक्ट रूल भी बना सकते हैं। डायरेक्ट रूल क्या बना सकते हैं, ध्यान से देखो आप लोग। इसको हम डायरेक्ट रूल ये बना सकते हैं अगर हम चाहें तो, साइन टू पाई प्लस थीटा और टेन साइन टू पाई प्लस थीटा कैसे वर्क करेगा ये भी मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे चेंज होके क्या बनेगा ये देखो आप। देखो साइन फाइव बाई टू माइनस थीटा। अब फाइव बाई टू पे वैल्यू होती है चेंज यानी कॉस। ठीक। अब अब देखो ये तो वैल्यू चेंज हो गई। अब आपको पता है, अब आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा यानी कॉस थीटा हो जाएगा। साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, साइन चेंज होगा कॉस में कॉस थीटा। अब पाई बाई टू प्लस थीटा यानी यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। बस ये आपको समझते हुए चलना। साइन पाई माइनस थीटा यानी साइन चेंज नहीं होगा और साइन ही प्लस का होता है तो साइन थीटा होगा। साइन पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन चेंज नहीं होगा बट साइन चेंज हो जाएगा माइनस का साइन, मतलब साइन चेंज नहीं होगा लेकिन जो प्लस माइनस वाला साइन है वो चेंज हो जाएगा साइन पाई प्लस थीटा में। ठीक है। साइन थ्री बाई टू यानी साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और थ्री बाई टू माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में यानी टेन और कॉट प्लस के होते तो साइन बदल जाएगा माइनस का कॉस थीटा। साइन थ्री पाई बाई टू प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट बदल के हो जाएगा कॉस और आपका कॉस थीटा रहेगा प्लस में क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस में रहता है। साइन टू पाई प्लस थीटा। अब देखो अब आप ध्यान समझना, टू पाई प्लस थीटा यानी फिर से हम आगे की ओर जा रहे हैं, टू पाई तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसमें टू पाई प्लस थीटा के लिए यहाँ पे जाना है, सारे पॉजिटिव में होते हैं साइन बदलता भी नहीं है तो साइन थीटा हो जाएगा। साइन टू पाई माइनस थीटा यानी हम फिर से वापस नीचे की ओर आ रहे हैं, टू पाई माइनस थीटा इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन बदलेगा नहीं और यहाँ पे सिर्फ कॉस प्लस का होता है तो ये माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना हमेशा, ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब भी साइन माइनस थीटा की बात आएगी, जब भी क्या होगा माइनस साइन थीटा की बात आएगी, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं या हटा दो आप ये हटा दो, यहीं पे बताता हूँ आपको। ये देखो जब साइन टू पाई माइनस थीटा दिया गया है तो अगर कहीं टू पाई तो देखो जीरो हो जाता है तो ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप वो क्या बोलोगे, आप बोलोगे हमेशा माइनस का साइन थीटा रहेगा। ठीक है। और अगर आपसे डायरेक्ट साइन थीटा पूछा जाए तो आप बोलोगे साइन थीटा थीटा रहेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे एंगल्स हो गए सारे। अब हम यहाँ से पाई बाई टू में बाई एक्सिस पर फंक्शन चेंज होता है। अब ये तो हमने साइन को लेके सारे एंगल्स पूरा ये यहाँ से लेके पूरे एंगल्स आपको साइन के लेके बता दिए साइन के लिए। अब हर किसी को लेके हम साइन के कॉस के टेन के एक बार पाई बाई टू माइनस थीटा पे देखेंगे, एक बार पाई बाई टू प्लस थीटा पे देखेंगे। तो इसी तरीके से हम लोग सारे एंगल को यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे। ठीक है चलिए। तो चलते हैं हम लोग अगले पेज पे। देखिए तो यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे ऑल एंगल्स को लेके चलेंगे। ठीक है। तो चलिए तो यहाँ से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे साइन से, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, सारे लिखूंगा कोई भी छोड़ेंगे नहीं। टेन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा सेक पाई बाई टू माइनस थीटा कॉसेक पाई बाई टू माइनस। ठीक है। उसके बाद प्लस में लिखेंगे। ठीक है। अब लिखेंगे प्लस वाले की साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा टेन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉट पाई बाई टू प्लस थीटा सेक पाई बाई टू प्लस थीटा कॉसेक पाई बाई टू प्लस थीटा। मैंने आपको बताया था कि पाई बाई टू में जो है, पाई बाई टू में यानी बाई एक्सिस पर जो आपका फंक्शन होगा वो चेंज होगा। ठीक है। चलिए फंक्शन चेंज करते हैं। देखो सबसे पहले फंक्शन सारे चेंज कर देते हैं। साइन का चेंज किस में होता है, कॉस में। कॉस का चेंज होता है साइन में। टेन का चेंज होगा कॉट में, कॉट का चेंज होगा टेन में। सेक का चेंज होगा कॉसिक में, कॉसिक का चेंज होगा सेक। यहाँ भी
चेंज कर देते हैं, साइन का होगा कॉस में, कॉस का होगा साइन में, टेन का होगा कॉट में, कॉट का होगा टेन में, सेक का होगा कॉसिक में चेंज, और कॉसिक का होगा सेक में चेंज। अब आते हैं क्वाड्रेंट पे। क्वाड्रेंट कैसे वर्क करता है देखो, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा जगह नहीं चाहिए, आप यहाँ पे भी ऐसे करके समझ सकते हो। ये पाई हो गया, ये सॉरी ये जीरो हो गया और टू पाई हो गया, ये पाई बाई टू, ये पाई, और ये थ्री पाई बाई टू। अब देखो पाई बाई टू माइनस थीटा, यानी यहाँ तो सभी प्लस के होते हैं, तो साइन का पाई बाई टू माइनस थीटा है ना, तो सभी के लिए माइनस है, यहाँ तो सभी प्लस में होते हैं, तो ये सभी के साइन प्लस रहेंगे, इसको हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। ये सारे साइन हमारे क्या है, ये सारे साइन हमारे पॉजिटिव के रहेंगे। पाई बाई टू प्लस थीटा में जो है, जब आप इधर आओगे तो सिर्फ आपके साइन और कॉसिक पॉजिटिव में होते हैं, यानी जब साइन और कॉसिक पॉजिटिव में होते हैं, यानी ये पॉजिटिव में होगा और कॉसिक पॉजिटिव में होगा, बाकी सब आपके बेटा क्या होंगे, निगेटिव में होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन आपका पॉजिटिव में रहता है, साइन आपका पॉजिटिव में रहता है, ठीक है, और आपका कॉसिक पॉजिटिव में रहता है। साइन और कॉसिक पॉजिटिव में रहने का मतलब क्या है, अक्सर ये गलती हो जाती है, वो आप मत करना, कि साइन और कॉसिक जब पॉजिटिव में रहते हैं, अब साइन पॉजिटिव में रहता है तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया, लेकिन साइन क्या रहेगा पॉजिटिव में, यानी ये पॉजिटिव में रहेगा और कॉसिक पॉजिटिव में रहेगा ये, ठीक है। बाद में कॉसिक नहीं करना है, जो पहले रहता है उसी के हिसाब से तो वैल्यू हम लोग लिखेंगे, कि साइन और कॉसिक पॉजिटिव में रहते हैं तो उनकी वैल्यू हम पॉजिटिव करेंगे, बाकी साइन हम के बाकी हम सब क्या कर देंगे, बाकी हम सब निगेटिव कर देंगे, बाकी सब बेटा हमारे क्या हो जाएंगे, बाकी सब हमारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसी को तो पॉजिटिव में रखोगे, यानी कॉस और सेक को आप रखोगे पॉजिटिव, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं साइन पाई वाले में। अब बढ़ते हैं पाई वाले में, साइन पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा, और कॉसिक पाई माइनस थीटा। और यहाँ पे एक्स एक्सिस पर चाहे आपका पाई हो चाहे टू पाई हो, फंक्शन डज नॉट चेंज, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा, tan थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा, और कॉसिक थीटा। पाई माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे इस कलर से लिख रहा हूँ, पाई माइनस थीटा, यानी यहाँ पे होने का मतलब पाई माइनस थीटा में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होंगे, यानी साइन पॉजिटिव होगा और कॉसिक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव, बाकी सब क्या हो जाएगा, बाकी सब आपके क्या हो जाएंगे बेटा, निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये साइन पाई प्लस थीटा, ये एक बार जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हो ना तो अच्छे से लिख लेनी चाहिए, क्योंकि जब आप क्लास 12th में पढ़ोगे तो ये बेसिक चीजें सारी ध्यान आती हैं, तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना, तो हमें 11th का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। टेन पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा, कॉसिक पाई प्लस थीटा। तो आपको पता है फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, यानी साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा, और कॉसिक थीटा। अब पाई प्लस थीटा, यानी आप आओगे थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस थीटा, और पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आपके टैन और कॉट होते हैं पॉजिटिव, तो टैन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमारे अगले वाले के लिए बढ़ते हैं, यहाँ पे हमने पाई तक कर लिया ना, पाई प्लस थीटा तक कर लिया, अब हम करेंगे थ्री पाई बाई टू, साइन थ्री पाई टू माइनस थीटा, कॉस थ्री पाई टू माइनस थीटा, टेन थ्री पाई बाई टू माइनस थीटा,
कॉट 3/2 प्लस थीटा सेक 3/2 प्लस थीटा कॉसेक 3/2 सॉरी ये प्लस कहाँ से स्टार्ट कर दिया भाई हम लोगों ने? कौन से हम लोग अलग दुनिया में चले गए थे यहाँ? एक सेकेंड। कॉट 3/2 माइनस थीटा सेक 3/2 माइनस थीटा कॉसेक 3/2 माइनस, ठीक। साइन 3/2 माइनस थीटा, अब देखो पाई/2 हो या 3/2 हो, बाई एक्सिस है, बाई एक्सिस पे फंक्शन आपका चेंज होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आपका फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो देखो पहले हम कर लेते हैं इसको चेंज, फिर साइन बदल लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, टेन का हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट का हो जाएगा टेन थीटा, सेक का हो जाएगा कॉसिक थीटा, कॉसिक का हो जाएगा सेक थीटा। अब अगर हम क्वाड्रेंट में देखें, जगह है तो थोड़ा ऊपर करके बना लेते हैं। अब अगर हम देखें 0 to पाई, पाई/2 पाई और 3 पाई/2, 3 पाई/2 माइनस थीटा यानी हमारा यहाँ पे 3 पाई/2 माइनस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव के होते हैं, तो टेन और कॉट पॉजिटिव के होंगे, बाकी सब हमारे क्या हो जाएंगे, बाकी सब बेटा हमारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं अगला प्लस में, साइन 3/2 प्लस थीटा कॉस 3/2 प्लस थीटा टेन 3 पाई/2 प्लस थीटा कॉट 3 पाई/2 प्लस थीटा टेन कॉट सेक 3 पाई/2 प्लस थीटा कॉसेक 3 पाई/2 प्लस थीटा। अब यहाँ पे भी आपको पता है फंक्शन चेंज होगा, कॉस थीटा कॉस का साइन थीटा, टेन का कॉट थीटा कॉट का टेन थीटा, सेक का कॉसिक थीटा कॉसिक का सेक थीटा, ठीक है। अब साइन भी चेंज करो, तो 3 पाई/2 प्लस थीटा की जब बात करोगे तो आप यहाँ आ जाओगे, 3 पाई/2 प्लस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब आपके क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, तो माइनस 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 और माइनस, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे, अगला हमारा है साइन 2 पाई माइनस थीटा कॉस 2 पाई माइनस थीटा टेन 2 पाई माइनस थीटा कॉट 2 पाई माइनस थीटा सेक 2 पाई माइनस थीटा और कॉसिक 2 पाई माइनस थीटा। साइन चेंज होगा नहीं 2 पाई पे, भाई पाई पे साइन चेंज नहीं होता है, मतलब साइन चेंज का मतलब फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो ये आपका साइन थीटा कॉस का कॉस टेन का टेन कॉट का कॉट सेक का सेक कॉसिक का कॉसिक। अगर साइन की बात करो तो 2 पाई माइनस थीटा यानी यही वाला आएगा, 2 पाई माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके कॉस और सेक पॉजिटिव के होते हैं, यानी ये और ये, वही, ठीक है। तो आपके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कॉस और सेक आपके पास प्लस है, बाकी सब आपके माइनस। अब अगला, अगला क्या है, साइन 2 पाई प्लस थीटा कॉस 2 पाई प्लस थीटा टेन 2 पाई प्लस थीटा कॉट 2 पाई प्लस थीटा सेक 2 पाई प्लस थीटा कॉसिक 2 पाई प्लस थीटा। अब 2 पाई है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन का क्या होगा, सॉरी फंक्शन चेंज नहीं होगा ना, साइन थीटा
cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cos थीटा। अब साइन की बात है, तो 2 पाई प्लस थीटा, अब जब 2 पाई प्लस थीटा तो हम फिर से यहाँ पे आ गए ना, 2 पाई प्लस थीटा, और यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं तो हमारे सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये साइन के जो बेसिक जो हमारे एंगल्स थे, जो एलाइड एंगल्स की हम लोग बात कर रहे थे, जो हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट एलाइड एंगल्स की बात कर रहे थे, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस है, वो अब हम स्टार्ट करेंगे। वो हमारे फॉर्मूले इस तरीके से होंगे, कॉस सीडीओ वाले बेसिस पे होंगे। सीडीओ पता है समझता है क्या होता है, कि जब आप कॉस का फॉर्मूला निकालोगे तो कॉस में आप क्या करते हो, सेम रहते हैं और डिफरेंस रहता है, ठीक है, और अपोजिट। सीडीओ मतलब समझ रहे हो ना, बेसिक तरीके से करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो मैं आपसे बात कर रहा था सीडीओ की, ये सीडीओ क्या होता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ये जो सीडीओ रूल है, ये सीडीओ रूल हमारी प्रॉपर्टी में कैसे वर्क करता है, तो सी का मतलब ये है कि कॉस का जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो यहाँ पे आपका डबलेट आता है। क्या आता है, डबलेट आता है। ओ का मतलब है अपोजिट साइन आता है। कैसे आता है देखिए, जब आप फॉर्मूला लिखोगे, पहला फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं कॉस ए प्लस बी का, तो यहाँ पे डबलेट आता है। डबलेट आने का मतलब कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी, साइन अपोजिट आएगा यानी माइनस। फिर हम लोग दूसरा लिखेंगे कॉस ए माइनस बी का, इसमें डबलेट आएगा कॉस ए कॉस बी, और अपोजिट साइन आएगा प्लस साइन ए साइन। बट जब आप लोग साइन के फॉर्मूले लिखोगे, तो साइन के फॉर्मूले लिखोगे यानी एस डी और ओ, तो इसमें ना तो डबलेट आता है ना अपोजिट साइन आता है, ना डबलेट आता है और ना अपोजिट साइन आता है। तो तीसरा साइन का फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी, यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे आपका आएगा साइन ए माइनस बी, यानी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, ठीक। उसके बाद आपका आएगा टेन का, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए टेन। और उसके बाद सिक्स नंबर पे आपका आता है टेन ए माइनस बी बराबर, इसमें साइन का ध्यान रखना, जब प्लस होता है तो नीचे माइनस आता है डिनोमिनेटर में, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में वन प्लस टेन ए टेन, ठीक है। सिक्स फॉर्मूले हो गए। अब हम लोग चलते हैं सेवन फॉर्मूले पे। और देखो, अब सेवन फॉर्मूला क्या है, कॉस के फॉर्मूले हैं। कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स को हम क्या क्या लिख सकते हैं, कॉस टू एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इसी को आगे सॉल्व करते हुए कहाँ पे ले जा सकते हैं, ध्यान से देखते हैं ना, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसकी का एक हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं वन माइनस टू, एक्चुअल में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर वन होता है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स की जगह वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मतलब वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर, ठीक है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा।
और 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और cos 2x का एक फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, और cos 2x का एक फॉर्मूला बेटा आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, वो भी यहीं से आएगा कि हम यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो माइनस ये रहेगा भाई, ये फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस यहीं से आ जाएगा, वो कैसे आ जाएगा, यहाँ पे देखो cos स्क्वायर एक्स माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ जाएगा, ठीक। और यहीं से आपका एक फॉर्मूला और बन के आता है, क्या आता है ध्यान से देखो आप, क्या फॉर्मूला आता है यहीं से, कि हमने जो बेसिक फॉर्मूला लिखा है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 तो सबका ही होता है, उसको हम लोग लिख लेंगे, ऊपर वाला ध्यान से देखना कि cos स्क्वायर एक्स हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे हम लोग लिख लेंगे 1 को cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर तो हमने cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले ही रखा है, ठीक है। तो अब एक चीज आपको मैं बताऊं, जब हम लोग यहाँ पे ऊपर cos स्क्वायर एक्स को कॉमन लेंगे, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब हम cos को कॉमन ले रहे हैं, तो cos को कॉमन लेते हुए ये तो हो जाएगा 1, ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन अपॉन cos, यानी 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे भी लिख लेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। जब हम नीचे भी cos स्क्वायर एक्स को कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये सब फॉर्मूले लेकिन बने कैसे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूले यहाँ से बन के आए हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक। आठवां फॉर्मूला है आपका, आठवां फॉर्मूला है आपका साइन 2x का। क्या फॉर्मूला है बेटा आठवां, आठवां फॉर्मूला है आपका साइन 2x, और साइन 2x को आप लिख सकते हो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अच्छा, फिर आपको पता है कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, 1 तो हमेशा होता ही है, उसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ठीक है। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स यहाँ पे भी ध्यान से समझना, cos स्क्वायर एक्स यहाँ पे भी कॉमन निकाल सकते हैं। अब cos स्क्वायर एक्स यहाँ पे कॉमन कैसे निकाल सकते हैं, आपको सोचते हो, हम इसमें cos स्क्वायर एक्स कॉमन निकालने का मतलब है कि इस वाले पूरे टर्म पे cos स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। अगर हम cos स्क्वायर एक्स यहाँ पे कॉमन निकालें, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो cos एक्स है, इसके बटे में क्या हो जाएगा, एक्चुअल मतलब ये हुआ कि cos स्क्वायर एक्स कॉमन निकालने मतलब ये हुआ कि हम ऊपर भी cos स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करना और नीचे भी करना है, अपॉन में यहाँ पे भी cos स्क्वायर एक्स कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर को हो जाएगा 1, और साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस तो हम लिख सकते हैं उसे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये कैंसिल आउट, cos एक्स से cos एक्स कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2 tan एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, 8th नंबर फॉर्मूला आपका आ चुका है, ठीक है। तो एक हम लोग आगे चलते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं 9, जैसे साइन 2x cos 2x का फॉर्मूला होता है, ऐसे ही tan 2x का भी फॉर्मूला होता है। और tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, या तो आप डायरेक्ट लिख लो 2 tan x अपॉन में, या तो आप इसे डायरेक्ट लिख लो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, वरना आप यहां से भी निकाल सकते हो। tan x को हम लिख सकते हैं, सॉरी tan 2x का फॉर्मूला हो जाएगा sin 2x अपॉन में cos 2x। sin 2x की वैल्यू होती है 2 tan x अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और cos 2x की वैल्यू होती है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये और ये कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या आपका 2 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, क्लियर है। नेक्स्ट 10, फॉर्मूला नंबर 10 क्या है, कॉट ए प्लस बी। तो कॉट ए प्लस बी देखो अपोजिट होगा, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए tan a प्लस बी में क्या होता है, tan a प्लस बी ऊपर आता है। यहाँ पे क्या होता है, cot a प्लस बी में cot a cot b ऊपर आता है। तो cot a cot b और साइन बदले रहेंगे, cot a cot b -1 अपॉन में cot a प्लस cot b। ऐसे जो दूसरा फॉर्मूला है इसका cot a माइनस b का, ये है आपका cot a cot b प्लस 1 cot a cot b प्लस 1 अपॉन में cot a माइनस cot b, cot a माइनस cot b। बट यहाँ पे क्या करते हैं ना, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे cot a प्लस b को cot a प्लस cot b लिख देते हैं, cot a माइनस b को cot b माइनस cot a लिखते हैं। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। इसमें क्या करते हैं, cot b प्लस cot a लिखते हैं। अब cot b प्लस cot a प्लस cot a भी तो एक ही है, तो इसमें cot b माइनस cot a। ठीक, उसके बाद जैसे sin 2x का, ऐसे ही sin 3x का भी है। फॉर्मूला नंबर 12, sin 3x। sin 3x को हम लोग लिखते हैं 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। फॉर्मूला नंबर 13, cos 3x। cos 3x को हम लिखते हैं 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। क्वेश्चन नंबर 14, tan 3x। tan 3x को लिखते हैं 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, चलिए ये हो गए आपके 14 फॉर्मूले। अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले को जो हमारे a प्लस बी सी प्लस डी वाले हैं। फॉर्मूला नंबर 15 क्या है, ध्यान से समझना। अब हमारे कॉस वाले फॉर्मूले जो है, कॉस ए प्लस कॉस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे आप कॉस सी प्लस कॉस डी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, कॉस में वो सेम ही रहता है। ठीक, 16 कॉस ए माइनस कॉस बी, तो यहाँ पे सेम ही रहेगा, मतलब कॉस में कॉस रहता है, माइनस वाले में साइन आ जाता है। उस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, और यहाँ पे माइनस का साइन रहता है। 17 साइन ए प्लस साइन बी, तो उसमें तो आपको पता है दोनों ही आएंगे। 2 साइन, पहले वाले में ए प्लस बी बाई 2 एंड दूसरा क्या होगा, कॉस ए माइनस बी बाई 2। 18 साइन ए माइनस साइन बी, तो पहले प्लस आएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, अब आता है डायरेक्ट, समझो 19 फॉर्मूला में क्या लिख रहा हूँ, 2 कॉस ए कॉस बी। अब 2 कॉस ए कॉस बी कैसे आ रहा है, ध्यान से समझो। 2 कॉस ए कॉस बी ये ऐसे आ रहा है, अगर हम कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को जोड़ें, यहां से समझो, अगर हम कॉस ए प्लस बी ये वाला और कॉस ए माइनस बी को जोड़ेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो आउट हो जाएंगे, साइन ए और कॉस ए कॉस बी बच जाएंगे, तो यहाँ से आपका फॉर्मूला है। ऐसे ही 20वां, 2 साइन ए साइन बी कैसे आएगा, 2 साइन ए साइन बी कैसे आएगा, जब आप कॉस ए माइनस बी में से यहाँ देखो, जब आप कॉस ए माइनस बी में से ये वाला घटाओगे तो माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएगा, तो 2 साइन ए साइन साइन बी क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 2 साइन ए कॉस बी, क्या है, 2 साइन ए कॉस बी। तब आपका साइन के फॉर्मूले वर्क करेंगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस, और देख लो आप चल के साइन, ये देखो इन दोनों में जब आप जोड़ोगे कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी कट जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी बचेगा। 2 साइन ए कॉस बी का मतलब साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी हम जोड़ देंगे। अगर हम साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी घटाएंगे तो हमारे पास 2 कॉस ए साइन बी बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 2 कॉस ए साइन बी बच जाएगा। कब, जब हम साइन
ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी का tan। तो ये हमारे फॉर्मूले थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 10 हमारा क्या करना है, प्रूफ करना है 3 sin pi by 6 x pi by 3 माइनस 4 sin pi by 6 और pi by 4 आ रहा है। तो यहाँ पे लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और वैल्यू को लिखना सीखेंगे कैसे कैसे लिख सकते हैं। देखो 3 sin pi by 6, sin pi by 6 यानी sin 30 की वैल्यू आपकी क्या होती है 1/2। sec pi by 3 यानी sec 60 की वैल्यू होती है आपकी 2 माइनस 4 sin पाई बाई 5 पाई बाई 6 यानी इसे हम लिख सकते हैं 5 माइनस पाई बाई 6, क्योंकि ये हो जाएगा 6 में से गया 5 पाई। कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 3 माइनस 4 और 5 माइनस 5/6 यानी 5 माइनस थीटा। तो साइन 5/6 आ जाएगा माइनस 4 साइन 5/6 मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 और साइन 60 की 5/6 हो गया साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से काटा 2 2 जा 4, 3 माइनस 2 आपका क्या आ जाएगा 1। राइट हैंड साइड के आपके इक्वल आएगा। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15। साइन 15 को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो साइन 15 को साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन 45 1/√2 कॉस 30 आपका हो जाएगा कॉस 30 आपका हो जाएगा √3/2। कॉस 45 1/√2 और साइन 30 हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 2√2 आपका आंसर। एग्जाम्पल इजी है तो एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत एग्जाम्पल करने में नहीं होनी चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 पाई अपॉन 12। अब इसको कैसे लिखोगे, देखो tan 13 पाई अपॉन 12 को मैं लिख सकता हूँ tan पाई प्लस पाई बाई 12। अब पाई में वैल्यू चेंज होती नहीं है आपकी, आपको पता होना चाहिए। और पाई प्लस थीटा में थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव का होता है, तो tan पाई बाई 12 आपका हो जाएगा। और पाई बाई 12 होने का मतलब आप क्या निकाल सकते हो, पाई बाई 12 तो रेडियन में है। तो पाई बाई 12 से जब हम डिग्री में बदलेंगे तो क्या होगा 360 डिग्री अपॉन में पाई। पाई से पाई कट गया, 12 से काटा, 12×3=36, जीरो। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। अच्छा पाई बाई 12 है ना, सॉरी 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 सॉरी। फाइंड द वैल्यू ऑफ गलती पता क्या कर दी मैंने, कोई बता सकता है? निकालूंगा इसी से। देखो जब हम लोग रेडियन अगर हमारा कोई रेडियन में दिया होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री है। अगर हम रेडियन हटाते हैं और डिग्री में निकालना है, अगर हमें रेडियन हटा के डिग्री में निकालना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, भाई रेडियन है तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180 पाई हो जाएगा ना। तो ये पाई बाई 12 है, ये हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। पाई से पाई कटा, 12 के 12, 12×5 = 15 डिग्री। डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे पाई की वैल्यू 180 करके, तो ये हो जाएगा tan 15 डिग्री। अब tan 15 डिग्री को कैसे निकाल सकते हो आप, तो आप बोलोगे tan 15 को मैं लिख सकता हूँ tan 45 माइनस 30, यानी tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस हो जाएगा, अपोजिट साइन होता है ना उसमें, तो 1 प्लस tan 45 tan 30। tan 45 डिग्री 1 माइनस 1 अपॉन √3, 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। तो ये हो जाएगा आपका √3 माइनस 1 अपॉन √3, और ये हो जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 से √3 कैंसिल, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। ठीक है। अब जब भी आंसर निकालते हैं तो हम लोग रेशनलाइज करके निकालते हैं, यानी √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, √3 माइनस 1 का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2√3, और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 1 का 1। तो
4 माइनस 2√3/2, 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3/2, तो ये आपका बचा गया 2 माइनस 2। फाइनल आंसर तक पहुंचना पड़ेगा। क्वेश्चन आपका देखो डिपेंड करता है कि आपके कितने मार्क्स में है। 1 मार्क्स में आया तो 10 15 पे आके रुक सकते हो, पूरा निकालने के लिए 2 या 3 मार्क्स में भी आप समझ सकते हो। नेक्स्ट, प्रूव दैट sin x प्लस वाई अपॉन sin x माइनस वाई बराबर 10x प्लस 10 बाई 10x माइनस 10 बाई। इसको कैसे करेंगे आपको पता होना चाहिए, इसको आपको बनाना आना चाहिए कि हम इसको कैसे बनाएं, क्या लिखें। ठीक है, तो पहले ना आप जो बेसिक फॉर्मूले पता है उससे स्टार्ट करो, फिर आपको 2-3 स्टेप में रास्ता दिखने लगता है। जैसे sin x प्लस वाई अपॉन sin x माइनस वाई है, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं sin a प्लस बी का फॉर्मूला है। इसमें हम sin a प्लस बी का फॉर्मूला अगर पुट करते हैं तो ये होगा sin a cos b प्लस cos a sin b अपॉन sin a cos b माइनस cos a sin। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैसे चीजों को क्लियर करें, तो आपको पता होना चाहिए tan x tan y कैसे आ सकता है जब हम sin अपॉन cos करते हैं। तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम डिवाइड करेंगे किससे, cos x cos x cos y से। किससे, cos x cos y से। देखो कैसे करेंगे, sin x cos y प्लस cos x sin y, इसको हमें डिवाइड करना है cos x cos y से, और फिर sin x cos y माइनस cos x sin y, इसको हमें डिवाइड करना है cos x cos y। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब इस cos x को दोनों तरफ लिखो, sin x cos y अपॉन में cos x cos y प्लस cos x sin y अपॉन में cos x cos y, फिर sin x cos y अपॉन में cos x cos y माइनस cos x sin y। इस क्वेश्चन की जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना इस तरह के क्वेश्चन की, तो आपको ये पता लगने लगेगा कि हमें इन क्वेश्चंस में आगे करना क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि cos y से cos y कैंसिल करा तो sin अपॉन cos क्या हो गया, tan x हो गया, cos x से cos y कट गया, sin y अपॉन cos y क्या हो जाएगा, ये tan x आ गया और ये हमारा हो गया tan y अपॉन में cos y कट गया, ये tan x आ गया, फिर cos x कट गया, ये हमारा tan y। ध्यान से देखो तो यही हमारा राइट हैंड साइड है और ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इस तरह से चीजें हमें देख के चलनी पड़ेंगी, तभी हम लोग चीजों को निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14, tan 3x tan 2x tan x बराबर tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको फंसाएगा। फंसाता कैसे, जैसे समझो, tan 3x है, ठीक है, और अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने tan 3x लिखा, और tan 3x को हम क्या लिख सकते हैं, हम tan 3x को लिख सकते हैं tan x प्लस 2x। ठीक है, अब tan 3x को हम क्या लिख सकते हैं, tan x प्लस 2x लिख सकते हैं, और tan x प्लस 2x यानी हम यहाँ पे tan a प्लस b का फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं कि क्या, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a और tan b। ये तो लिख ही सकते हैं ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब tan x प्लस 2x हमारा क्या हो गया, हम इसे लिख सकते हैं tan 3x, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई किससे कर सकते हैं, 1 माइनस tan x tan 2x से, और इधर इक्वल टू में हमारे पास क्या आ जाएगा, tan x प्लस tan 2x। tan 3x की मल्टीप्लाई करो अंदर, ये हो जाएगा tan 3x माइनस tan x tan 2x और tan 3x, ये बराबर में क्या है हमारा, tan x प्लस tan 2x। तो ये tan 3x इधर ही रहेगा, tan 2x आपका आ जाएगा लेफ्ट साइड, और tan x भी आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा, और ये वाली पूरी वैल्यू चली जाएगी आपकी कहाँ, राइट साइड, यानी tan 3x tan 2x और tan x। तो कहने का मतलब ये जो आपका प्रूव होके आया है
ये आपका इस a प्लस बी के फॉर्मेट से लेके चलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15, प्रूव करना है हमें cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स रूट 2 cos एक्स। तो ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो और cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लीजिएगा। ठीक है, कैसे लगाएंगे? cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b, और साइन चेंज हो जाता है, अपोजिट साइन, माइनस साइन a साइन b प्लस माइनस में cos a cos b प्लस साइन a साइन b। साइन वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये आपका हो जाएगा 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स। तो 2 कॉस पाई बाई 4 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 इंटू कॉस एक्स, रूट 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये आपका आ जाएगा रूट 2 कॉस एक्स, और ये आपका राइट हैंड साइड। नेक्स्ट कॉस 7x प्लस कॉस 5x अपॉन साइन एक्स माइनस साइन 5x। अभी आपको दिखना चाहिए, ये आपको दिख जाना चाहिए कि आपका ये कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला है। ये दिख जाना चाहिए, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, या ए बी लेते हो तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 अपॉन में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है, या साइन ए माइनस बी ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है तो हम ले लेंगे 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया और 7 5 12 12 बटे 2 का आप सीधे ले लोगे कॉस 6x। ठीक है, अच्छा ध्यान से अगर देखो तो ये वाली वैल्यू तो सेम है, डिफरेंट होती नहीं है। और cos 7x माइनस 5x यानी cos 7 से 2/2, यानी ये हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा नीचे sin x, और ये दोनों क्या दे देंगे आपको cot x, जो कि आपका राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x। अब देखो यहाँ पे आपको दिखना चाहिए 2 sin 3x है तो हम sin 3x ले सकते हैं एक दूसरे के साथ, वहां से भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझ रहे हो? जैसे अगर हम मानो लेफ्ट हैंड साइड में लिखें साइन 5x है तो हमने ये लिखा साइन 5x माइनस साइन 3x प्लस साइन x माइनस साइन 3x, और नीचे हमारा क्या है cos 5x माइनस cos x। तो ऊपर जो अगर हम देखें पहला वाला, तो इसमें हम साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो साइन c माइनस साइन d का था, साइन c प्लस डी बटे 2, वही 2 cos a प्लस b बाई 2 वाला, वो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉर्मूला चाहो तो आप लोग लिख लो साथ में कि भैया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, जो हम लोगों ने ऊपर जो हम लोगों ने फॉर्मूले पहले लिखे थे वो वाले आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो आपका हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ऐसे ही कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस का 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। और आप चाहो तो यहाँ से भी फॉर्मूले देख सकते हो, ये देखिए कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है, माइनस का 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। मैं दिखाता रहता हूँ फॉर्मूले, कहीं आपको बाद में जरूरत पड़े। चल, तो साइन सी माइनस डी को लिखें 2, अब देखो इसको डायरेक्ट करूंगा 2 कॉस ए प्लस बी यानी 5 3 8/2 यानी 4x इंटू साइन 5 माइनस 3 2/2 x हो जाएगा, प्लस साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस 3 1 4/2 यानी 2x इंटू साइन ए माइनस बी यानी माइनस का 2x अपॉन 2 यानी हो जाएगा माइनस का अपॉन कॉस सी माइनस कॉस टी, तो माइनस का 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 यानी 5 और 6x अपॉन 2 हो जाएगा 3x इंटू साइन, ठीक है, साइन ए माइनस बी बाई 2 अपॉन क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 4 4 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं 2x। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग आगे चलते रहेंगे क्योंकि हमें जो है बेसिक चीजें मिलती चली जा रही हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे
टू कॉस 4x साइन एक्स प्लस टू कॉस 2x। अब साइन माइनस थीटा हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उससे हम लोगों ने क्या लिखा था, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि साइन अगर माइनस थीटा है तो वो क्या दे देता है, वो माइनस साइन थीटा देता है, यानी जीरो माइनस थीटा। माइनस थीटा को हम जीरो माइनस थीटा लिख सकते हैं, जीरो माइनस थीटा यानी 2 पाई माइनस थीटा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी माइनस साइन थीटा देगा। तो यहाँ पे हम लोग इसके साइन को चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस का 2 cos 2x साइन एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 2 sin 3x इंटू साइन 2x। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है, और इसे आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, और चाहे तो बेसिक तरीके से भी कर सकते हो कि अगर हम लोग साइन एक्स को कॉमन ले लें तो साइन एक्स कट जाएगा। और यहाँ पे एक हमारे पास डायरेक्ट तरीका भी है, 2 sin a + b/2। अच्छा, अगर हम साइन ए को अलग ना खोलें तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अच्छा अगर हम इसे ना खोलें ना तो भी आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे हमने sin a + b/2 करा, 2 sin 3x को हम खोले ही ना, अगर हम 2 sin 3x को नहीं खोलते हैं तो तब भी आपका हो जाएगा। देखो साइन एक्स आप यहाँ पे कॉमन ले लोगे, और मैं तो कह रहा हूँ आपने 2 sin x कॉमन ले लिया तो यहाँ ब्रैकेट में बचा cos 4x माइनस cos 2x अपॉन में माइनस का 2 sin 3x साइन 2x, 2 से 2 कट गया और यहाँ पे हो गया आपका साइन एक्स। अब cos 4x में से cos 2x गया तो cos 2x ही बचा, और यहाँ पे sin 3x और sin 2x है, तो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, तो इसको हम थोड़ा सा इजी तरीके से करेंगे और वो थोड़ी सी बात देर में करेंगे। देखो इसे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मुझे ना एक शॉर्ट मेथड याद आ गया है, तो मैं उससे कराता हूँ। मतलब इसमें हमने ना उसको ब्रेक करके लिख लिया था, ब्रेक करके लिखने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करें, हम लेफ्ट हैंड साइड में लें किसको, sin 5x, ध्यान से समझना, हमें ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे। पता है कैसे, हम सीधे sin 5x प्लस साइन एक्स को लें और माइनस का 2 sin 3x को अलग रखें, और नीचे ये हमारा cos 5x माइनस cos x रहेगा। मतलब हम यहाँ पे लगाएंगे साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, मतलब 2 sin a + b/2 इंटू कॉस ए माइनस b/2, और कॉस ए माइनस कॉस बी में हम लोग लगाएंगे माइनस का 2 sin a + b/2 इंटू साइन ए माइनस b/2। तो ये आपका हो जाएगा sin 5x प्लस साइन एक्स, यानी 2 sin 5 और एक 6x, ये हो गया ना। तो 6x/2 हो जाएगा 3x इंटू कॉस ए माइनस b/2 यानी कॉस 5 - 1 4 4/2 यानी 2x, माइनस का 2 sin 3x अपॉन में कॉस टी माइनस कॉस डी को आप लिख सकते हो 2 sin a + b यानी 5 + 1 6/2 का 3x माइनस का, और साइन ए माइनस बी यानी 5 - 4 4/2 यानी 2x। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 sin 3x को कॉमन ले लेंगे, 2 sin 3x को कॉमन ले लेंगे, ऊपर बचेगा cos 2x - 1। आई थिंक मुझे लगता है उससे भी हो जाता, थोड़ा लेंथी होता, लेकिन वो हमने ना ऊपर साइड हमने एक बार 4x लिख दिया था, एक तरफ 2x लिख दिया था, उससे गड़बड़ हो गया, वहाँ उससे भी जाता। cos 2x - 1 हो गया, यहाँ हो गया माइनस का 2 sin 3x और sin 2x। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, sin 3x से sin 3x कैंसिल, और cos 2x - 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2x का हमने एक फॉर्मूला लिखा था, cos 2x का बेटा मैंने आपको एक फॉर्मूला बनाया था, 2 cos x² - 1 हम लोगों ने लिखा था। cos 2x का हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था 2 cos² x - 1। cos 2x का हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था 2 cos² x - 1 लिखा था। तो यहाँ पे अगर हम लोग cos 2x का एक फॉर्मूला लिख लें 2 cos² x - 1, या आप cos 2x को सीधे लिख सकते हो, एक फॉर्मूला और भी लिखा था हम लोगों ने 1 - 2 sin² x, ये सारे फॉर्मूले हमने cos 2x के लिखे थे ना बेटा, वहां पे लिखे थे।
तो हम लोग यहाँ पे cos 2x का एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं। cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। cos 2x को हम लोग लिख दें। और एक cos 2x का फॉर्मूला और था साइन के टर्म में, क्या था? 1 माइनस टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी एक फॉर्मूला था। ये मैं दो फॉर्मूले वहां पे पढ़े थे। ठीक है। तो cos 2x की जगह लिखूंगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, अपॉन में माइनस साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। 1 से 1 कट गया, फिर माइनस साइन कट गया, 2 से 2 कट गया, और एक साइन से एक साइन कट गया। तो बचा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू टेन, जो कि आपके राइट हैंड साइड के बराबर है। और हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करा, ये भी आपको check करना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा यार लेक्चर की थ्योरी जो है बेटा फिनिश हो गई है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे जहाँ पे हम लोग किसको कवर करेंगे, एक्सरसाइज को कवर करेंगे।